नवरात्रे में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है। लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में, देवियों की पूजन में, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता के यहाँ लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता के यहाँ गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण बनना। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है। किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहां लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे माटे भराते हैं उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़ा। नवरात्रे में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बनाकर रखे, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती, गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती, आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगना। कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान की उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। सिंचन करना मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, मालूम है ना? हाथ में लेकर फिर सिंचन। सिंचन कहां कहां किया जाता है आपको ध्यान में है इस चीज का? हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी का सिंचन किया जाता है। एक जब नवरात्रे में माता रानी जगदम्बा के जवारे बोए जाते हैं तब जल नहीं डाला जाता, सिंचन किया जाता है। किसी भी कुल देवी देवता के नाम का, देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का, जिसका भी जवारा बोते हैं उसमें जल नहीं डाला जाता, उसमें जम के बोलिए सिंचन किया जाता। सिंचन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, पहले मालूम होगा सिंचन का क्रम क्यों है। जल डालने से लक्ष्मी स्थिर होती है, पर सिंचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ती है। इसलिए हमारे यहाँ कुल देवी देवता का सिंचन का भाव वर्णन किया गया। सिंचन 3 जगह पर होता है। एक जवारे में, दूसरा जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो सिंचन किया जाता है। घर के मटका, परिंडा जो होता है ना, पानी का स्थान, उसके पास में एक लोटा रात्रि को भरकर रखा जाता है। सुबह उस लोटे का पानी उठाया जाता है और घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस पानी से सिंचन किया जाता है। वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जो माताएं, हमने जब एक बार जोधपुर के आगे फलोदी राजस्थान में कथा करी तो वहां पर भी हमने देखा
कि वहां पर भी बुजुर्ग माताएं झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर से पानी लाती हैं, ओटले के बाहर उसको सींचती हैं। सींचन लक्ष्मी की वृद्धि देता है, रोग से मुक्ति देता है। तीसरा सींचन का क्रम, जब किसी तीर्थ में जाएं, आप किसी भी तीर्थ में जाएं और उस तीर्थ में जाने के बाद में जिस घाट पर आप स्नान करें, हाथ की अंजलि में जल लेकर घाट के पत्थर पर सींचन करना चाहिए और वहीं की एक कंकर को उठाकर, वहीं के एक पत्थर को उठाकर उस पर 3 बार जल चढ़ाकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि मान लो किसी पूर्वज को, किसी जीव को हमारे यहाँ पिंड नहीं मिला हो, उसकी तिलांजलि ना हुई हो, उसका तर्पण ना हुआ हो, तो उस सींचन से उसका भाग उसको प्राप्त हो जाता है। फिर उसको पिंड की, तर्पण की, जल की जरूरत नहीं पड़ती, वो कर जाता है। ये 3 जगह पर सींचन के महत्व का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। जल डालना और सींचने में अंतर है। वो बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा, किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत बोलना, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और हाथ में गया वो, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण की अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना, 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह संबंध, चने की दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर, एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मानने वाला। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को 1 रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर, जो आपके यहां उससे उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए। महाराज उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी। अपनी कामना के अनुसार बिकेगी कि कितने में आपको बेचना, अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता। गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के बराबर, वांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग वो जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन में बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने की दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। करना आपको है।
कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव रहता है, उसके अंदर सुख का भाव है, सुख का अनुभव रहता है। महाराज ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जानो। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो, और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल तो आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक